ऋषिकेश कहते हैं इस शहर को द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी माना जाता है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी, एडवेंचर और माँ गंगा सब एक साथ एक जगह मिलते हैं। और चार धाम यात्रा का गेटवे कहा जाने वाला ये शहर मानसून में अपनी एक पीक ब्यूटी पे होता है। पहाड़ों पे बादलों की चादर, तेज बहती माँ गंगा और हर तरफ हरियाली, जैसे कि नेचर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। और अगर ऋषिकेश को सच में फील करना है ना उसकी अपनी पीक ब्यूटी पे, तो एक बारी मानसून में ज़रूर आना। और मैं भी निकलता हूँ एक दिन के लिए ऋषिकेश की ओर। तो दिल्ली से ओवरनाइट जर्नी के बाद सुबह सुबह हम पहुंचते हैं ऋषिकेश, और हमारा सबसे पहला स्टॉप था त्रिवेणी घाट। मौसम पूरा क्लाउडी हो रखा था और हल्की सी फॉग के बीच हम जैसे ही घाट पे एंटर करते हैं ना, तो ऋषिकेश का ये मानसून वाला साइड मैंने पहली बार प्रॉपरली फील करा। तो त्रिवेणी घाट ऋषिकेश के सबसे इम्पोर्टेंट घाटों में से एक है। यहाँ सुबह से ही लोग गंगा जी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं, और शाम को इसी घाट पर होने वाली गंगा आरती इस जगह को और भी स्पेशल बना देती है। यार ये प्लान ना एकदम रैंडम था, मतलब मेरा कोई वो नहीं था इसमें कि भाई मैं ऐसे प्लान बनाऊंगा संडे का। अगर क्या ही वेदर है अभी यहाँ का। और सच में हमें भी नहीं पता था कि डे एग्जैक्टली कैसे अनफोल्ड होने वाला है। बस एक प्लान था, ऋषिकेश आना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है और फिर नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए निकलना है। लेकिन सुबह सुबह गंगा के किनारे खड़े होकर कुछ देर के लिए बस यहीं रुक जाने का मन कर रहा था। थोड़ी देर त्रिवेणी घाट पर टाइम स्पेंड करने के बाद अब टाइम था ऋषिकेश को थोड़ा और एक्सप्लोर करने का। एंड हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था नीलकंठ महादेव। तो अबे क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? अबे यार ये देखना क्या कर रहा है बंदा। यार बैग गिरा रहा है बंदा। ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है जाने की। तो हमारा देखो आज का प्लान ये है, हमें जाना है सबसे पहले नीलकंठ। हमने स्कूटी रेंट कर ली है और उसके बाद हम करेंगे कैफ़े रिवर साइड कैफ़े होगा, वहाँ पे हम जाएंगे और अब सबसे बाद लंच करेंगे। फिर उसके बाद हम तपोवन जाएंगे, आरती लेंगे शाम को, फिर हम घर निकलेंगे। इसलिए हमने स्कूटी रेंट करी, हेलमेट पहना और निकल पड़े पहाड़ों की तरफ। ऋषिकेश से नीलकंठ की तरफ जाने वाली राइड अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस है। शहर पीछे छूटने लगता है, रोड्स पहाड़ों के बीच एंटर करती हैं और धीरे धीरे पूरी की पूरी सीनरी ही चेंज हो जाती है। और मॉनसून में तो ये रोड और भी ब्यूटीफुल लग रही थी, हर तरफ ग्रीनरी और बारिश के बाद रोड्स का वो फ्रेश लुक। बस अब ये देखना था कि ये राइड हमें नीलकंठ महादेव तक का क्या एक्सपीरियंस देने वाली थी।
एंड रोड्स कुछ जगहों पर थोड़े नैरो और टर्न्स वाले ज़रूर थे, लेकिन ओवरऑल राइड काफ़ी कंफर्टेबल थी। और मानसून की वजह से रोड्स काफ़ी स्लिपरी हो गई थी, तो हमें काफ़ी केयरफुली राइड करना पड़ रहा था स्कूटी को। एंड अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटे की राइड के बाद आखिरकार हम पहुंच गए नीलकंठ महादेव। तो हम स्कूटी पार्किंग पे लगाते हैं और यहाँ से शुरू होती है एक छोटी सी वॉक मंदिर तक की। नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही पवित्र स्थान है। पौराणिक कथा के अकॉर्डिंग समुद्र मंथन के वक्त जब विष निकला था, तब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया था, और इसी कथा से नीलकंठ महादेव का संबंध माना जाता है। और मंदिर पहुंचते ही दर्शन के लिए ना एक छोटी सी लाइन लगी थी। हमने थोड़ा वेट करा, लेकिन ऑनेस्टली यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना काम था और इतना पीस मिली हमें वहाँ पे। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे। और फिर वो मोमेंट आया जिसके लिए हम इतनी दूर से आए थे। और दर्शन के कुछ ही सेकंड्स थे, लेकिन वही मोमेंट्स पूरी जर्नी को वर्थ इट बना देते हैं। मंदिर की घंटियों की आवाज़ और लोगों की आस्था, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था वो। तो दर्शन हो चुके हैं और अब हम जाएंगे किसी कैफे में खाने पीने, देखते हैं कैसे करना है। पीछे अच्छे खासे दर्शन हो गए हैं हमारे। यार काफ़ी टाइम बाद आया, पिछली बारी मैं आया था 2018 में, तो मतलब इतना वो नहीं था यहाँ पे भीड़ भाड़। अभी देखो यहाँ क्या क्या है, गेट नंबर ये सब वो सब। अब हम जाएंगे कैफ़े, अच्छे खासे रिवर साइड वाले में बैठेंगे। भाई अपनी चप्पलें भी लेनी है। नहीं वहाँ, अरे भाई साहब यहाँ पे नहा सकते हैं, देखो और नहा रहे हैं। नीलकंठ महादेव के दर्शन के बाद हम वापस ऋषिकेश की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हमने एक सीक्रेट वाटरफॉल के बारे में सुना, तो सोचा क्यों ना उसको भी देखते हुए जाए। क्या करेगा नेटवर्क। एंड ऑनेस्टली मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे आए। भाई द थिंग इज, ये ना एक सीक्रेट वाटरफॉल था, ठीक है, ये देखो, और इसका रास्ता इतना घटिया है ना। ये हिडन ही रहना चाहिए, लेकिन भाई ये काहे का सीक्रेट है भाई। ना मैं वहां से आपको उस साइड से एक दूसरा व्यू दिखाऊं, यहाँ से दिखेगा नहीं क्योंकि भीड़ बहुत है, कोई जाने का फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो मैं कहीं घाट पे होता ना, वो ज्यादा अच्छा था। ये है कोरा, अच्छा है नो डाउट, मगर यार इतनी भीड़ देख के ना बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा वहां जाया जाए। थोड़ा आगे चलते हैं। मे बी किसी और टाइम या लेस क्राउडेड डे पे यहाँ पे एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, बट हमारे टाइम पे एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब था। इसके बाद हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधा निकल पड़े ऋषिकेश की ओर। सुबह इसी जगह पे हमने ऋषिकेश को फॉग और बादलों के बीच देखा था, और अब शाम में वही घाट एकदम बदला हुआ लग रहा था।
लोग गंगा आरती के लिए यहाँ जमा हो चुके थे, दिया जला रहे थे और धीरे धीरे पूरा घाट मंत्रों से गूंज रहा था। दूर से आरती को देखते हुए और ऊपर से गंगा के किनारे ये पूरा सीन जब ड्रोन से मैंने देखा तो लगा कि एंड इससे बेटर तो नहीं हो सकता डे का। सुबह की शांति से लेकर नीलकंठ महादेव के दर्शन और फिर शाम की गंगा आरती, एक ही दिन में मैंने ऋषिकेश को इतने अलग अलग रूप में एक्सपीरियंस करना ऑनेस्टली काफ़ी स्पेशल लगा मुझे वो। और इसी ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ मैंने अपना ये ऋषिकेश का सफ़र एंड किया।